जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इस क्लास में आधुनिक भारत से 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस सेट को ठीक से लगाइएगा, ठीक है। कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और इस सेट को 1 से लेकर के 100 तक आधुनिक भारत से संबंधित सभी क्वेश्चन को सही से लगाइए। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पे ये एक नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि एग्जाम का समय अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो हम लोग देखेंगे और देखते हुए पढ़ेंगे और ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स लॉस सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे दिया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, 2 में दिया है अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इन दोनों सही है, केवल एक है, केवल 2 है, सी में है दोनों है, या न तो एक न तो 2 है। कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेज के मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। तो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सतीश चंद्र थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो राइट आंसर क्या होगा 3 का। राइट आंसर आपका सी इज राइट आंसर, अकबर द्वितीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। किस औरंगजेब उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। तो राइट आंसर क्या होगा 4 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जहांदार शाह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हुगली। अगला क्वेश्चन फिर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। उस शासक का नाम बताए जो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो नाम बताइएगा दोस्तों, बहुत भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा। जमोरिन नामक शासक ने बहुत अच्छा से स्वागत किया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर आपका आंसर होगा डी इज राइट आंसर, पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया। तो राइट आंसर 9 का कौन सा ऑप्शन होगा। ए इज राइट आंसर, कोची। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो राइट आंसर क्या होगा। बी इज राइट आंसर, अंग्रेजों ने। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आप लोग अच्छा से सुन लीजिएगा। हम जो करवा रहे हैं क्वेश्चन वो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो नया में बुक निकाला हुआ है इतिहास का, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, जो कक्षा
6 से लेकर के अब 12वीं तक उसमें निचोड़ प्रश्न दिया है, ठीक है। वो सभी हम अभी इस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं आधुनिक भारत का। अभी हम आज इस टेस्ट में हम 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन करवाएंगे और अगले सेशन में हम जो बाद बाकी शेष है क्वेश्चन वो हम सब करा देंगे। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर 11 का कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तमिलनाडु। बढ़ते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। तो राइट आंसर क्या होगा 12 का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, इसीलिए उपयुक्त सभी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेज की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से व्यापारिक शक्तियों में से 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी थी। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का। अंग्रेज ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लुईस 14वां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 14वें लुई 14वें के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है 17। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर 17 का कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोलबर्ट। क्या होगा कोलबर्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 18। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया। तो राइट आंसर क्या होगा। तो बी इज राइट आंसर। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19। वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच हुआ। तो और राइट आंसर क्या होगा 19 का सी। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था, जो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो लंदन में राइट आंसर क्या होगा 20 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अकबर। क्या होगा अकबर ने गठन के समय में था ईस्ट इंडिया कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय कौन थे। तो अकबर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। कब पहुंचा वो याद रखिएगा डेट के साथ दोस्तों, है ना। समय के माह के महीना के साथ याद रखिएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मई 1498 को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाहौर। कहाँ। तो लाहौर याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त
हुआ। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? शाहजूदा से, शाहशूजा से। याद रखिएगा, बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंगीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो राइट आंसर 24 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हैदर अली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे इलाहाबाद की संधि किससे हुआ है, मंगलोर की संधि किससे, सालवाई की संधि किससे और मद्रास की संधि कब हुई है, वो याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो 25 का आपका सी होगा। क्या क्या है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि आपका कब हुआ था? तो 1765 में। ठीक है। इसके बाद मंगलोर की संधि कब हुआ? तो 1784 में। ठीक है। सालवाई की संधि कब हुआ? तो सालवाई की संधि 1782 में। ठीक है। इसके बाद मद्रास की संधि कब हुआ? तो 1769 में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो राइट आंसर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फैजाबाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, साम्राज्य का वजीर, प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो राइट आंसर कौन सा होगा जो 28 का सही है? ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिग्वंत हुआ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिग्वंत हुआ था। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा जो सम्मिलित नहीं है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, जो सुमिलित नहीं है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध एक गलत है। ठीक है। और यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सेपेल संधि के द्वारा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 31। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों ने नहीं दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फतेह हैदर ने, फतेह हैदर ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर 32 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ये किसने कहा है? तो महाराजा रंजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, श्रीनगर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। अगला क्वेश्चन, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ जी थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फतेह चंद्र को जगत सेठ सिंह की उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये उपाधि मोहम्मद शाह को मिला था, मोहम्मद शाह को मिला था।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? 38 का सी इज राइट आंसर, मुर्शिदाबाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 41 है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर 41 का कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एम हर्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 43 निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बीजापुर द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख सालाना पेंशन के दावे पर नामंजूर कर दिया? तो राइट आंसर क्या है 43 का? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 44 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है? तो राइट आंसर क्या होगा 44 का? बी इज राइट आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा 45 का? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो नहीं है। और हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैथुर युद्ध से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 45 का भी राइट आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर, रुहेलखंड, शहादत खां ये गलत है। बाद बाकी हैदराबाद चिनखिलीज खां, हैदराबाद के संस्थापक चिनखिलीज खां, अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मीर जाफर तथा रायदरलब ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47 है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मेजर मुनरो ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन दिया है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। ठीक है। फिर यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पलासी के युद्ध के समय विषय में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा जो सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जो सत्य नहीं है 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ है ना। पलासी का युद्ध गलत है, 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक ना। तो ये गलत है, उसी दिन सायंकाल हो चुका है, गलत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? क्या है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है? तो नवीन चंद्र सेन ने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, शाह आलम ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका राइट आंसर क्या होगा 56 का? तो ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला के काल में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 1863 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो कौन सा राइट आंसर होगा 57 का? ऑप्शन नंबर ए मेजर हेक्टर मुनरो ने। फिर अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा कि सन 1775 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज था? किसने कहा है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर ए के एम पनिकर ने कहा है। के एम पनिकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल के सरकार का एक डाकू राज था। किसने कहा है? तो के एम पनिकर ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो राइट आंसर 59 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पुनर्तः समापन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो राइट आंसर 60 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सुल्तानी क्या है? सुल्तानी कालीकता एवं गोविंद नगर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है कि बंगाल के दोहरे शासन के किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? दोहरे शासन को किस अंग्रेज ने समाप्त किया? तो 61 का राइट आंसर बी इज राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो 62 का राइट आंसर जो मधुमक्खियों से किया है अलीवर्दी ने। किसने? अलीवर्दी ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 63 निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो राइट आंसर 63 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मीरम दान इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 64 ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह किसने कहा है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ने कहा है। जीबी मैकाले ने कहा है ये बात। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 65 निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर हैदराबाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। डलहौजी
से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया था? तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। मांडवी पर, हाँ, कोलाबा, जालोर पर, सूरत पर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 67। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सतारा, ठीक है, बघाट, इसके बाद उदयपुर, इसके बाद झांसी। ठीक है, मिला लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका है 68 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर जॉन शोर की नीति किस नीति के रूप में दर्शाया गया? तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर सी, गैर हस्तक्षेप। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर के राजपूत राज ने। जोधपुर के राजपूत राज ने। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अवध के ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ऑस्ट्रम। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 71। वर्ष 1802 ईस्वी में पेशवा ने बम्बई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 72। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, नीचे दिए गए कूट उत्तर को चुनिए। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना होगा। क्या है? मिलाएंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? 72 का, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी में? ऑप्शन नंबर बी को देखना है तो सबलपुर जो है वो 1849, ठीक है। सतारा जो है आपका 1848, अवध जो है आपका क्या 1856, ठीक है, और झांसी जो बच गया वो 1853। तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? सतारा। क्या होगा? सतारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे दिया है 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निजाम अली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? किसके शासन काल में? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। फिर यहाँ पे दिया है मद्रास के रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक थे, कौन थे? तो आपका डी इज राइट आंसर, मुनरो। क्या थे? मुनरो। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है, तो राइट आंसर आपका 77 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, वो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे दिया है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता है, तो कितना हिस्सा होता है? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर सी 1/11। अस्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता है 1/11 भाग। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो राइट आंसर क्या होगा? 80 का। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर यहाँ पे दिया है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर ए, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अध्यक्षता। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 82 का कौन सा 82 क्या कह रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 82 का राइट आंसर 1871 में। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों आपका 83 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? 83 का ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन दिया है 84, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल नवचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन फिर 85 कर रहा है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, सहचर ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुई तो उनका प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 87, पहली बार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो राइट आंसर क्या है? तो 87 के ए, दादा भाई नौरोजी। फिर दिया है 88, दादा भाई नौरोजी ने किस खेल के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन का सिद्धांत की ओर खींचा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 88 का? 88 का ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो 89 का कौन सा ऑप्शन होगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। फिर यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो राइट आंसर 90 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दीवान प्रदान करने के बाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 91, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र दत्त। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 92, हिटले कमीशन का संबंध था? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए, श्रम से। अगला क्वेश्चन फिर दिया है 93 नंबर क्वेश्चन है कि 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो 93 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मजदूर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा 94 का? ऑप्शन नंबर सी, जो ब्रिटिश काल में भारत निर्मित माल की
पूर्ति करता था। गलत है। चलिए इसका आंसर 95 का क्या होगा? 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में कौन तांबे एवं जितल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बनारस, पूना और नासिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 96। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु को निर्यात करते थे? 57 का ऑप्शन नंबर डी, कपास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 98। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 99। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटे के लिए होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर दिया है 100 एवं आखिरी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है? तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज राइट आंसर, आरसी मजूमदार ने कहा है। चलिए फिर यहाँ पे 101 करवा देते हैं। 101 जो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा 101 का? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन थे। ठीक है, बहुत भिविया है, याद रखिएगा। तो आप लोगों का A1 से लेकर के 101 क्वेश्चन जो है आपका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब दोस्तों दिल से सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले सेट को इससे आगे लेकर के, इससे आगे जो आएगा 1 से लेकर के आपका हम 300-350 तक जाएंगे, क्वेश्चन करवाने वाले हैं अगला सेट में। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, टाइम भी नहीं है एग्जाम का। तो मिलते हैं फिर हम कल अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।